क्या मित्रों, आज आप इस बात से परेशान हैं, दुखित हैं या खेदित हैं कि आप देखते हैं कि संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो गलत काम करते हैं, परंतु वे बढ़ते चले जाते हैं। उनके जीवन में कोई दुख दिखाई नहीं देता। और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि सही राह पर चलते हैं, उसके बाद भी उनके जीवन में समस्या और परेशानी बने रहती है। तो आज का ये अध्ययन आपके लिए है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि वो दुष्ट और धर्मी दोनों का न्याय करेगा, परंतु इस संसार में उनके साथ वो कैसा व्यवहार करता है, इस बात को जानने के लिए आइए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। आप हमारे साथ इस समय सत्यवचन बाइबल अध्ययन में हैं और मैं अपनी पूरी टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, हम यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और परमेश्वर के नियमों और व्यवस्था की बातों को सीख रहे हैं। आज हम दुष्ट और धर्मी जन के बीच में और उनके प्रतिफल में अंतर देखेंगे कि परमेश्वर दोनों से किस प्रकार व्यवहार करता है। दोस्तों, जन्म से तो सभी पापी हैं, क्योंकि मनुष्य पाप के स्वभाव के साथ पैदा होता है। पर आज हम देखेंगे कि एक दुष्ट किस प्रकार जीवन जीता है, उसके विचार किस प्रकार के होते हैं, उसके कार्य किस प्रकार के होते हैं। साथ ही हम एक धर्मी मनुष्य के जीवन पर भी अपना ध्यान केंद्रित करेंगे कि वह कैसा जीवन जीता है। मित्रों, हम सबके हृदय में परमेश्वर ने नैतिकता की बातों को डाल रखा है, जो सदा हमारी अगुवाई करने में तत्पर रहता है। आइए हम दोनों के अंतर को समझने के लिए अपने अध्ययन में आगे बढ़ें। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन को यशायाह की पुस्तक उसके अध्याय 57 से आरंभ करें, जिसका विषय है धर्मी जन और दुष्ट में तुलना, धर्मी जन को सांत्वना और दुष्ट को दंड। आज देखने में तो ऐसा लगता है कि दुष्टों के ही ठाठ हैं। उनके पास पैसा भी है और वे ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं, परंतु युग के अंत में धर्मी जन को सांत्वना मिलेगी और दुष्ट को दंड। मेरे मित्रों, इस अध्याय के साथ ही यशायाह की पुस्तक के अंतिम भाग का दूसरा उपभाग समाप्त होता है। इसे मैंने शीर्षक दिया है यहोवा का उद्धार, जो पीड़ित सेवक के द्वारा प्राप्त होता है। वे जो विनम्रता पूर्वक इसे स्वीकार करते हैं धर्मी बनाए जाते हैं। वे जो इसे तुच्छ जानते हैं अपने कुकर्मों के मार्ग पर दंड के लिए अग्रसर हैं। यह अध्याय हमें एक चौराहे पर ले आता है, जहां जीवन का मार्ग एक ओर चला जाता है और विनाश का चौड़ा रास्ता दूसरी ओर चला जाता है। गंतव्य और विभाजन दोनों यही हैं। आइए हम देखेंगे धर्मी और दुष्ट के बीच तुलना। यशायाह की पुस्तक 57 अध्याय के 1 पद में लिखा है, धर्मी जन नष्ट होता है और कोई इस बात की चिंता नहीं करता। भक्त मनुष्य उठा लिए जाते हैं, परंतु कोई नहीं सोचता। धर्मी जन इसलिए उठा लिया गया कि आने वाली विपत्ति से बच जाए। लिखा है, धर्मी जन नष्ट होता है। आज परमेश्वर के अनेक महान संत संसार से कूच कर चुके हैं। परमेश्वर ने उन्हें भावी घोर संकटों से अलग कर दिया है। अपनी सेवा आरंभ करते समय मैं अपने बारे में ही चिंतित था। उसके बाद हमारी संतान उत्पन्न हुई और मैं उसके बारे में चिंता करने लगा। अब मेरे 2 बच्चे हैं, उनके बारे में चिंता करता हूँ। मैं अपने और अपनी पत्नी से अधिक अपने बच्चों के बारे चिंता करता हूँ, क्योंकि उनका भविष्य कठिन होगा। यशायाह 57 उसके 2 पद में लिखा है, वह शांति को पहुंचता है जो सीधी चाल चलता है, वह अपनी खाट पर विश्राम करता है। वह शांति को पहुंचता है, उसके मन में शांति वास करती है। जो सीधी चाल चलता है वह अपनी खाट पर विश्राम करता है। यदि खाट पर लेटे हुए वह मर जाए तो वह महाक्लेश से बचकर प्रभु यीशु की उपस्थिति में पहुंच जाता है। उन्हें चाहे कुछ भी हो, वे शांति में ही रहेंगे। हम यशायाह 57 उसके 3 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, परंतु तुम हे जादूगरनी के पुत्रों,
हे व्यभिचारी और व्यभिचारिणी की संतान, यहाँ निकट आओ। अब परमेश्वर दुष्टों के बारे में कहता है, उनका तो वंश ही बुरा है। देखिए उनकी माताओं के लिए क्या कहा गया है। यशायाह 57:4 में लिखा है, तुम किस पर हंसी उड़ाते हो, तुम किस पर मुंह खोलकर जीभ निकालते हो? क्या तुम पाखंडी और झूठ के वंश नहीं हो? वे धर्मियों के सताने हारे रहे हैं। अब तक तो परमेश्वर ने हस्तक्षेप नहीं किया है। अपने चारों ओर देखिए, धर्मी जन पर कटाक्ष किए जाते हैं, दोष लगाए जाते हैं। उनका जीवन आसान नहीं होता है, उनका कठोर विरोध किया जाता है, परंतु दुष्ट बच जाते हैं। यशायाह 57:5 में लिखा है, तुम जो सब हरे वृक्षों के तले देवताओं के कारण कामातुर होते और नालों में और चट्टानों की दरारों के बीच बाल बच्चों को वध करते हो। मेरे प्रियो, अंतिम दिनों के दुष्ट जन वे हैं जो परमेश्वर से मुंह मोड़कर प्रतिमा आराधना करेंगे। वे सब अनैतिकता और हत्या के दोषी होंगे। व्यभिचार और हत्या हमारे आज के युग के भी दो घोर पाप हैं। इसके साथ ही लालच है, जो एक प्रकार की प्रतिमा आराधना ही है। यह आज के दुष्टों की दशा है। हम यशायाह 57:6 में पढ़ते हैं, नालों के चिकने पत्थर ही तेरा भाग और अंश ठहरे। तूने उनके लिए तपावन दिया और अन्न बलि चढ़ाया है। क्या मैं इन बातों से शांत हो जाऊं? वे नाले के उन चिकने पत्थरों की भी आराधना करेंगे जिनसे दानव मारा गया था। वे जीवित एवं सच्चे परमेश्वर को त्याग कर सब वस्तुओं की आराधना करेंगे। यशायाह 57:8 में लिखा है, तूने अपनी निशानी अपने द्वार के किवाड़ और चौखट की आड़ ही में रखी। मुझे छोड़कर तू औरों को अपने आप दिखाने के लिए चढ़ी। तूने अपनी खाट चौड़ी की और उनसे वाचा बांध ली। तूने उनकी खाट को जहां देखा पसंद किया। मेरे मित्रों, पूर्व काल में छिपकर पाप किया जाता था, परंतु आज निर्लज्जता से खुलकर पाप किया जाता है। मुझसे किसी ने पूछा, क्या आपके विचार में पूर्व काल में भी उतना ही पाप था जितना आज है? मैंने स्वीकार किया कि हो सकता है कि उस युग में भी इतना ही पाप रहा होगा, परंतु वह गुप्त में था। उस समय मनुष्य पाप करने से लजाता था, परंतु आज नहीं। मैंने एक बार टीवी पर एक सुंदर युवती को कहते सुना कि वह जिस पुरुष के साथ रहती है वह उसका पति नहीं है। कार्यक्रम में उसकी प्रशंसा की गई कि वह स्पष्टवादी है। वह स्पष्टवादी तो है, साथ ही परमेश्वर की दृष्टि में पापी भी है। कुछ वर्ष पूर्व जिस बात को कान में नहीं कहा जा सकता था, आज उसे खुलेआम किया जा रहा है। पाप जीवन का मार्ग बन गया है। आज सदाचार के ऊंचे मूल्य नहीं रहे। जैसा प्रभु यीशु ने कहा, गेहूं के साथ जंगली बीज भी उग रहे हैं। इस संपूर्ण अंश में दुष्ट और धर्मी की तुलना की गई है। आइए हम देखें धर्मी के लिए शांति। यशायाह 57:15 में लिखा है, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं और उसके संग भी रहता हूं, जो खेदित और नम्र हैं, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। परमेश्वर अंतिम दिनों में अपने जनों के लिए शांति की चर्चा करता है, क्योंकि वह महान और उत्तम है। वह अनंत काल का परमेश्वर है। मनुष्य अपनी सीमित आयु के साथ कैसा दुर्बल मनुष्य है। इस पृथ्वी पर मनुष्य अधिक समय का नहीं है। परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि वह उन मनुष्यों को मुर्गी के समान अपने पंखों के नीचे सुरक्षित रखेगा, जो स्वयं पर नहीं परंतु परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। जो परमेश्वर के हैं उनके लिए कैसी शांति और सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। यह पद आज नहीं, महाक्लेश के युग की चर्चा करता है। मेरे मित्रों, हम अब समय के अंत की चर्चा सुन रहे हैं। यशायाह 57:16 में लिखा है, मैं सदा मुकदमा न लड़ता रहूंगा, न सर्वदा क्रोधित रहूंगा, क्योंकि आत्मा मेरे बनाए हुए हैं और जीव मेरे सामने मूर्छित हो जाते हैं। वह अनंत परमेश्वर है, परंतु वह पाप से
सदा क्रोधित नहीं रहेगा, क्योंकि पाप का उन्मूलन किया जाएगा। यशायाह 57 के 17 पद में आगे लिखा है, उसके लोभ के पाप के कारण मैंने क्रोधित होकर उसको दुख दिया था और क्रोध के मारे उससे मुंह छिपाया था, परंतु वह अपने मनमाने मार्ग में दूर भटकता चला गया था। परमेश्वर समझाता है कि वह दुष्ट को दंड क्यों देता है। दुष्ट लालची होते हैं और वे परमेश्वर से विद्रोह करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि कोई भी बुद्धिमान मनुष्य जानता है कि पवित्र परमेश्वर एक दिन इस विद्रोह का दमन करेगा। परमेश्वर को विद्रोही और घमंडियों को दंड देना होगा। यशायाह 57 के 18 में हम पढ़ते हैं, मैं उसकी चाल देखता आया हूं, तो भी अब उसको चंगा करूंगा। मैं उसे ले चलूंगा और विशेष करके उसके शोक करने वालों को शांति दूंगा। जो दुष्टता के मार्ग का त्याग करेंगे उन्हें परमेश्वर चंगाई देगा और उनका उद्धार करेगा। धर्मी के प्रति वह अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हम यशायाह 57 के 19 में पढ़ते हैं, मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं, यहोवा ने कहा है, जो दूर और जो निकट हैं दोनों को पूरी शांति मिले और मैं उसको चंगा करूंगा। एकमात्र परमेश्वर ही है जो पापी के मन में शांति लाता है। आइए हम आगे देखें दुष्ट का दंड। इन अंतिम 3 भागों में जहां भी परमेश्वर यशायाह 48 उसके 22 के सदृश्य कहता है, दुष्टों के लिए शांति नहीं है, मेरे परमेश्वर का यही वचन है। उन्हें रेखांकित कर लेना चाहिए। मेरे विचार में यह एक प्रगट सत्य है। मानव इतिहास युद्ध और निरंतर संघर्ष का इतिहास है। यह देश देश में ही नहीं, व्यक्ति विशेष के संबंधों में भी सच है। वे इसे स्पर्धा कहते हैं। आप व्यापार जगत, समाज और धार्मिक क्षेत्र में भी इस स्पर्धा को देख सकते हैं। आप प्रत्येक नगर, प्रत्येक गांव, घर घर में यह देख सकते हैं। परमेश्वर कहता है कि दुष्ट के लिए शांति नहीं है। परमेश्वर के बिना मनुष्य के मन में शांति नहीं है। आज तक तो कोई भी ऐसा नहीं कर पाया है। यशायाह 57 के 20 में लिखा हुआ है, परंतु दुष्ट तो लहराते हुए समुद्र के समान है, जो स्थिर नहीं रह सकता और उसका जल मैल और कीच उछालता है। मेरे मित्रों, यह संभवतः धर्मशास्त्र में दुष्ट का सबसे अधिक सजीव चित्रण है। दुष्ट विचलित समुद्र के समान अपने मार्गों में विश्राम और शांति नहीं पाता है। वह एक भगोड़े अपराधी के समान है जो मुक्ति और सुरक्षा की खोज में रहता है। एक बार एक 80 वर्षीय व्यक्ति पुलिस स्टेशन में प्रवेश करके बोला, मैं 50 वर्षों से अपने मन में हत्या का बोझ लिए हुए हूं। दंड तो किसी और ने भोगा, परंतु वास्तविक अपराधी मैं हूं। मैं अपना अपराध स्वीकार करना चाहता हूं। उन्होंने देखा कि कानून के अनुसार यदि किसी ने अपना दंड भोग लिया है तो वास्तविक अपराधी को दंड नहीं दिया जाएगा या उसे बंदी भी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि उस अपराध का दंड भोगा जा चुका है। इस अपराधी को सबसे कठोर दंड यह मिला कि वह 50 वर्ष पीड़ा और अपराध बोध में जी रहा था। उसके मन मस्तिष्क में शांति नहीं थी। यशायाह 57 उसके 21 पद में हम आगे पढ़ते हैं, दुष्टों के लिए शांति नहीं है, मेरे परमेश्वर का यही वचन है। यदि आज संसार में परमेश्वर के बिना शांति आ जाए, जो वह परमेश्वर के वचन के विपरीत होगा, दुष्ट को संसार में शांति कभी नहीं मिलेगी। उसे आज भी शांति नहीं है। परमेश्वर ने कह दिया कि दुष्ट को शांति नहीं मिलेगी। यह परमेश्वर की लोकोक्ति है और यह गुरुत्वाकर्षण के नियम के सदृश है। यह कार्यकारी भी है। मेरे मित्रों, इसी के साथ यहाँ पर अध्याय 57 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 58 से जारी रखेंगे, जिसका विषय है इस्राएल की दुष्टता का अनावरण, उनकी धार्मिक गतिविधियों को स्वीकार न करने के लिए परमेश्वर का स्पष्टीकरण, उनके कल्याण के लिए परमेश्वर की चिंता। यह अध्याय हमें यशायाह की भविष्यवाणी के अंतिम भाग में लाता है। पीड़ित सेवक द्वारा आने वाले यहोवा की महिमा। इस भाग में हम राज्य की महिमा का वर्णन देखेंगे।
भीतरी दुष्टता और बाहरी धार्मिकता परमेश्वर के अनुग्रह और महिमा के आगमन को विलंबित करते हैं और प्रभु यीशु के प्रयोजन को हानि पहुंचाते हैं। धर्मी जन जो कलीसिया के सदस्य हैं, अन्य जातियों के समान अनुचित भाषा का उपयोग करते हैं। व्यापार में छल करने वाले, सामाजिक जीवन में अनैतिकता का व्यवहार करने वाले कहते हैं कि वे परमेश्वर के मानकों में स्वीकार्य हैं। वास्तव में वे परमेश्वर के अनुग्रह और महिमा में बाधा उत्पन्न करते हैं। जी हाँ, यहाँ बताया गया है कि महिमा क्यों रोकी गई। वे परमेश्वर के संबंधों को तुच्छ समझते थे, ठट्ठा करते थे। वे बाहरी दिखावे का धर्म निभा रहे थे और पूछते थे कि परमेश्वर क्यों ऐसा करता है। वे परमेश्वर और उसके मार्गों का न्याय करते थे। वे दिखावे का धर्म कर्म तो करते थे, परंतु दुष्टता के मार्ग पर चलते थे। बेबीलोन की बंधुआई से लौटने के बाद भी उनका स्वभाव बदला नहीं। इससे स्पष्ट होता है कि बंधुआई से उन्होंने सबक नहीं सीखा। मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय उसके 13 और 14 पद में हम पढ़ते हैं, यहोवा यह कहता है, तुमने मेरे विरुद्ध ढिठाई की बातें कही हैं, परंतु तुम पूछते हो हमने तेरे विरुद्ध में क्या कहा है। तुमने कहा कि परमेश्वर की सेवा करनी व्यर्थ है। हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया और सेनाओं के यहोवा के डर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए चले हैं, इससे क्या लाभ हुआ। वे परमेश्वर की आलोचना कर रहे थे कि उसने उन्हें आशीष नहीं दी। दूसरी ओर देखिए कि वे कितने धर्मी थे। वे मंदिर जाकर भेंट और बलि चढ़ाते थे। यह उनकी निर्लजता, दुस्साहस, घृष्टता थी कि परमेश्वर से प्रश्न करें। यही मानवीय स्वभाव है कि वह धर्म का स्वांग रचे। उसका मन परमेश्वर से दूर है और उसके मार्ग दुष्टता के हैं। धार्मिकता का ढोंग प्रभु यीशु को भी घृणित है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 उसके 16 में प्रभु यीशु लौदीकिया की कलीसिया से कहता है, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। आज अधिकांश मसीहियों के प्रति प्रभु यीशु का यही दृष्टिकोण है। यशाया 58 उसके 1 पद में हम पढ़ते हैं, गला खोलकर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। यशाया से कहा गया कि वह एक संदेश सुनाए जो ग्रहण योग्य नहीं होगा। यह संदेश उन लोगों के लिए था जो अपने आप को बहुत धर्मी समझते थे। उनके अपराध और पापों को प्रकाश में लाना था। यह श्रोताओं का कोप और दुर्वचनों को उत्प्रेरित करेगा। एक साहसी पुरुष ही ऐसा कर सकता है। मेरे विचार में आज प्रचार मंच पर मनुष्य को प्रसन्न करने का प्रचार एक दुर्बलता है। उसकी प्राणघातक बीमारी की चर्चा नहीं की जाती है। यदि आज डॉक्टर मनुष्य के साथ रोग निवारण में ऐसा करने लगे जैसा धर्म में किया जाता है, तो वह लापरवाही का दोषी ठहरेगा। जब डॉक्टर ने मुझे बताया था कि मुझे भी कुछ बीमारी है, तब मैंने यथासंभव प्रयास किया कि डॉक्टर से कहलाऊं कि वह कुछ और है, परंतु डॉक्टर ने कहा, मैं आपको सीधा और साफ बताना चाहता हूं कि आपके साथ क्या समस्या है। यदि मैं स्पष्ट बात नहीं बताऊंगा तो आप मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे। परमेश्वर भी स्पष्ट कह रहा है। वह चाहता है कि उसका सेवक मनुष्यों को बताए कि वे पाप के प्राणघातक रोग से पीड़ित हैं और अंततः वे अनंत मृत्यु में चले जाएंगे, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर से अनंत काल तक का अलगाव है। यशाया 58 के 2 में लिखा है, वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति बूझने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। मेरे विचार में इस कथन में परमेश्वर का तीव्र उपहास है। वे नियमित रूप से मंदिर की आराधनाओं में उपस्थित होते थे। वे आदेशों का निष्ठापूर्वक पालन करते थे। वे आराधना विधि के पालन में वे छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखते थे। वे आराधना में उपस्थित होने में अति आनंदित होते थे, परंतु उनका जीवन आचरण अपने विश्वास के सदृश नहीं था। उन दिनों
जो सच था वह आज भी सच है। यशाया 58:3 में लिखा है, वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। मेरे प्रियो, वे चिढ़कर शिकायत करते थे। वे उपवास रखने और शरीर को पीड़ित करने के कारण पूछते थे, क्या परमेश्वर यह सब नहीं देखता है? वे धार्मिक कृत्यों को निभाने के कारण अपनी ही पीठ थपथपाते थे, परंतु उनके मन परमेश्वर से बहुत दूर थे। उन्होंने उपवास को अपने धर्म का एक महत्वपूर्ण भाग बना लिया था। परमेश्वर ने उन्हें उपवास रखने के दिन तो नहीं दिए थे, परमेश्वर ने तो उन्हें पर्व के दिन दिए थे। यह सच था कि उन्हें प्रायश्चित दिवस के समय कष्ट उठाना था और पाप के लिए उपवास रखना होता था। उपवास रखना उनकी आत्मा का बाहरी प्रदर्शन था, परंतु उन्होंने उपवास को अहंकार और घमंड का साधन बना लिया था। वे उपवास पर गर्व करते थे, जबकि उपवास परमेश्वर और मानवीय आत्मा के मध्य व्यक्तिगत विषय था। वह सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं था। प्रभु यीशु ने उन्हें उपवास का दुरुपयोग करने के लिए झिड़का भी था। मत्ती रचित समाचार 6:16 में प्रभु यीशु ने उनसे कहा, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। उन्होंने परमेश्वर के संबंधों के निमित्त उपवास नहीं रखा था। अतः प्रभु यीशु ने अपने अनुयायियों से कहा, मत्ती 6:17 और 18 में, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जी हाँ, सच्चा धर्म प्रभु यीशु के साथ व्यक्तिगत संबंध है और यह एक अत्यधिक गुप्त बात है। क्या आप अपने पति पत्नी के संबंधों की चर्चा बाहर जाकर करते हैं? नहीं, आप ऐसा कभी नहीं करेंगे। मेरे प्रियो, यदि आपका संबंध प्रभु यीशु के साथ व्यक्तिगत स्तर पर है तो वह आप दोनों के मध्य ही है। आप निश्चय ही उसकी गवाही देते हैं, परंतु व्यक्तिगत बातों की चर्चा नहीं करते। मेरे मित्रों, आप अपने धर्म के बारे में गर्व करते हैं या किसी धार्मिक कृत्य पर घमंड करते हैं। आपके लिए यह लज्जा की बात है। इनसे परमेश्वर का कोई संबंध नहीं है तब तक कि वे आपकी मनोदशा प्रकट न करें। आज हमें दिखावे की अपेक्षा सच्चाई के प्रदर्शन की कैसी आवश्यकता है। मेरे विचार में अनेकों ने यशाया के संदेश पर आपत्ति जताई होगी। उन्होंने कहा होगा, यशाया तू कहना क्या चाहता है? तू इन धर्मात्माओं पर उंगली क्यों उठा रहा है? वे प्रतिदिन आराधना में जाते हैं और भेंट चढ़ाते हैं, परंतु परमेश्वर मन को जांचता है। जी हाँ, उनका धर्म दिखावे का था, परमेश्वर के साथ उनका सच्चा संबंध नहीं था। आज आपके लिए और मेरे लिए भी एक विचारणीय बात है कि मेरा और आपका संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है। क्या हम दिखावे के लिए सब कुछ करते हैं या निश्चित रूप से हमारा संबंध व्यक्तिगत है? इस पर अवश्य ही विचार करें। परमेश्वर आप सबको आज के इस वचन के द्वारा आशीष दे। प्रिय मित्रों, आज हमने देखा कि परमेश्वर किस प्रकार सभी मनुष्यों से व्यवहार करता है। परमेश्वर कहता है कि वह खेदित मन के लोगों और नम्र लोगों के संग रहता है। यह एक बात बहुत ही तसल्ली देने वाली है और मन को शांति देने की प्रतिज्ञा करती है। क्या आप परमेश्वर का साथ चाहते हैं मित्रों? क्या आपके जीवन में आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ सदा बना रहे? तो आपका व्यवहार नम्र होना चाहिए। आज संसार के अनेक जन खेदित हैं, निराश हैं, परेशानियों में हैं। तो आपके लिए परमेश्वर की यह प्रतिज्ञा है, आपको परमेश्वर के पास आने की आवश्यकता है। दोस्तों, उसकी यह भी प्रतिज्ञा है कि वह आपके मन को हर्षित करेगा। इसलिए वचन कहता है कि तुम्हारा दुख आनंद में और आंसू जय में बदल जाएंगे। आज संसार के सभी लोगों के लिए यह एक चुनौती है
कि आप आज उस परमेश्वर की ओर फिरें जिसने यह प्रतिज्ञा किया है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों कि संसार में किसी और ने यह प्रतिज्ञा नहीं की है। आज आपके लिए यह प्रतिज्ञा और प्रतिज्ञा करने वाला दोनों उपलब्ध है। आइए आज अभी उसके पास आ जाएं, उस पर अपना सारा दुख और निराशा डाल दें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, हम एक बार फिर प्रभु यीशु क्रिस्ट में होकर आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, आपने अद्भुत प्रतिज्ञाएं हमारे लिए दिया है और आज जिन प्रतिज्ञाओं को हमने सुना है उसके कारण से आपको ना केवल धन्यवाद देते परंतु आज विनती करते प्रभु कि अपनी इस प्रतिज्ञा के कारण हमारे खेदित मनों को शांति दें, दुखित और क्लेशित जीवनों को प्रभु आप आराम दें। हमारी प्रार्थना है हमारे सभी दर्शकों के लिए जो आज किसी न किसी कारण से खेदित हैं, निराशा में हैं, परेशानी और तकलीफों में समय व्यतीत कर रहे हैं। क्या आर्थिक समस्याएं हैं, क्या बीमारी की समस्याएं हैं, क्या बच्चों के अलग अलग प्रकार की समस्याएं उनके जीवन में हैं, क्या बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, बच्चे सही रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। प्रभु, हमारे इन सब दर्शकों के लिए आज आपसे विनती है कि उनकी निराशा में आप आशा बन जाएं, उनकी तकलीफ में प्रभु आप शांतिदाता बन जाएं और अपनी प्रतिज्ञा उनके जीवन में पूरी करें। पिता, इस विनती को सुनने के लिए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, यदि आपके पास प्रार्थना निवेदन है तो कृपया हमें भेजें ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और परमेश्वर की गूढ़ बातों को हम जानेंगे। तब तक परमेश्वर के साथ बने रहें और उसकी सहभागिता में बढ़ते चले जाएं। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी 27। इतिहास में हमें विदित होता है कि यरूशलेम 27 बार ध्वंस किया गया है और आज का यरूशलेम वास्तव में मलबे पर बना हुआ है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, खाली स्थान को भी प्रतिमा आराधना के बराबर माना गया है। ए लालच, बी झूठी आराधना, सी झूठ बोलने, डी चोरी। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।